एक्सक्यूज अगर आप देंगे तो फिर एक्सक्यूज जो है ना वो तो बढ़ते ही चले जाएंगे। अगले मैचों के लिए जो है वो तैयार करने की कोशिश करें। बदतरीन शिकस्त है, नाकस कारकर्दगी तो मैं कहूंगा, ये बातें तो चलती रहेंगी। वो ओपनर नहीं है, वो ओपनर के लिए अगर बाबर आजम रन कर देते फिर आप क्या कहते? ऐसा लगता है कि हैं ग्राउंड में, दिल दिमाग इनका ग्राउंड में नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौमी टीम का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। ट्राई नेशन सीरीज जारी है। आज दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। टॉस हो चुका है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 78 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम की सिलेक्शन पर भी एतराज़ात बढ़ गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में कौमी टीम की शिकस्त की वजह क्या है और क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौमी स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद याह्या हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याह्या साहब आपके वक्त का। बताइएगा, कौमी टीम को पहले मैच में न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान मोहम्मद रिजवान शिकस्त की वजह जो है नाकिस फील्डिंग और पिच को करार दे रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि पाकिस्तान की जो शिकस्त की वजह यही है या आपको कुछ और लगता है? देखिए, कप्तान चूंकि ग्राउंड में थे और मोहम्मद रिजवान ने बहुत सारी चीज़ों को विटनेस भी किया होगा, लेकिन अगर हम बाहर बैठकर बात करना चाहें, आपने जिस तरह सवाल किया, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ये, और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि आप बजाय एक्सक्यूज़ देने के अपनी गलतियों को चेक करें, उनकी निशानदेही करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को अगले मैचों के लिए जो है वो तैयार करने की कोशिश करें। एक्सक्यूज़ अगर आप देंगे तो फिर एक्सक्यूज़ जो है ना वो तो बढ़ते ही चले जाएंगे। मैच में दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है दूसरी हारती है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि दोनों टीमें जीत जाएं। ऐसे बहुत कम होता है कि मैच जो है वो सनसनीखेज हो जाए, दिलचस्प हो जाए, टाई हो जाए। तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गलती हो जाती है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आ रहा है, आपने कहा अपने इंट्रो में कि बदतरीन शिकस्त है, नाकस कारकर्दगी तो मैं कहूँगा, लेकिन इस नाकस कारकर्दगी के पीछे आपके खेलने का तरीक़ाकार था, आपकी एग्जीक्यूशन थी, आपकी प्लानिंग थी, जो कि दिखाई दी नहीं। तो आई थिंक इन चीज़ों को अगर आप बेहतर कर लें तो अच्छे नताइज मिल सकते हैं। अच्छा, क्या ये साहब स्टार बैटर बाबर आजम की हम बात कर ले तो वो एक बार फिर फ्लॉप नजर आए हैं। शायकीन ने बड़ा मायूसी का इजहार किया, बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। साबिक क्रिकेटर्स भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। बाबर से ओपनिंग कराने का फैसला आपको लगता है कितना दुरुस्त है? देखिए, बाबर से वही काम लिया जा रहा है जो वो करते रहे हैं। वो बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करने के लिए उनको कहा गया है, और उनको कोई, मेरा ख्याल है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो कहा नहीं गया। तो जो उनका काम है वही उनसे कहा जा रहा है। और बाबर कोई पहले बैट्समैन तो है नहीं। 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान ने नंबर 3 पर जाकर बैटिंग की थी, वो कोई बैट्समैन तो थे नहीं। वो फास्ट बॉलर थे और बॉलिंग ऑलराउंडर थे। उसके बाद 1987 में जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो तो ओपनर नहीं थे, वो इनिंग का आगाज करने के लिए आए। फ़हीम अशरफ न्यूजीलैंड में इनिंग का आगाज कर चुके हैं। तो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। ये कहना कि जी वो ओपनर नहीं है, आप भाई अब टीम में ओपनर ही नहीं है। आपने बाबर आजम से बात की थी, या तो बाबर आजम उसी वक्त मना कर देते। अब आपको परफॉर्मेंस देनी है, ये चीजें तो चलती रहेंगी, ये बातें तो चलती रहेंगी। वो ओपनर नहीं है, वो ओपनर के लिए अगर बाबर आजम रन कर देते फिर आप क्या कहते? ये देखिए जी, बाबर आजम का तो ये रंबन नहीं है, उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर वो होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। विराट कोहली जो है वो इनिंग का आगाज करने के लिए आते हैं। अपनी मर्जी होगी तो आप इनिंग का आगाज करेंगे, अपनी मर्जी नहीं होगी तो आप कहेंगे मैं इस नंबर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आपसे बैटिंग ही करने के लिए कहा जा रहा है ना, बॉलिंग तो नहीं आपको कह दी कि यार आप बॉलिंग करें, 10 ओवर डाल लें। तो जो काम आप करते हैं वही काम करने के लिए कह रहे हैं, टीम के मुफाद में कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी नाराजगी वाली बात है? बिल्कुल ठीक, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने कमेंट किया। मजीद बताइएगा कि न्यूजीलैंड ने मैच में 2 रेगुलर स्पिनर्स खिलाए, मगर कौमी टीम में सिर्फ 1 रेगुलर स्पिनर मौजूद है। पार्ट टाइम स्पिनर खुशदिल शाह और सलमान आगा आइंदा मैचेस में बेहतर साबित हो सकेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त बहुत ज्यादा ये बात हो रही है न्यूजीलैंड 4 भाई उनके पास स्पिनर हैं तो वो खिलाया ना उन्होंने। आपके पास यही अवेलेबल ऑप्शंस थे जिनको आपने यूटिलाइज किया। आप बात कर रहे हैं कि जी आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, आप बात कर रहे हैं कि जी फला स्पिनर को भी टीम में डाल लेते। भाई अगर आप स्पिनर बढ़ाएंगे तो आपकी बैटिंग कम हो जाएगी। आपको पता है कि हम तो टेस्ट मैच भी 7 बैट्समैनों से खेलते हैं, तो फिर ये तो वनडे क्रिकेट है।
आप न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस हवाले से तैयारी करके आई है। इस वक्त उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट रिसोर्सेज मौजूद हैं। जो उनके कैप्टन है मिचेल सैंटनर, वो राइट नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट के इस वक्त सबसे बड़े स्पिनर हैं। उनके पास माइकल ब्रिस्वेल, जी, वो एक बेहतरीन किस्म के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। रिची रविंद्रा, वो पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं। ग्लैन फिलिप्स, वो आपके सामने हैं, बैटिंग करने के लिए आए तो वहां पर उन्होंने 100% दिया। फील्डिंग कर रहे थे, बाबर आजम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच दिया। बॉलिंग करने आए तो उन्होंने फखर जमान की क्रूशल विकेट हासिल कर ली। तो वो टीम की तरह खेल रहे हैं। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, हर खिलाड़ी के पीछे बैकअप मौजूद है। हर खिलाड़ी जो है वो टीम के लिए परफॉर्म ये सब करने की आपने कोशिश कर रहे बड़ा हैं। जब दुरुस्त टीमें इस फरमाया कि तरह वो खेलती हैं तो फिर जीत की right तैयारी होता के साथ आए हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो जो ये पहला मैच था इसमें कौमी टीम की परफॉर्मेंस को देख के क्या समझा जाए, क्या लगता है कौमी टीम कितनी तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखें, आपने जो सवाल किया टीम पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप इस तरह खेलेंगे तो फिर तो ज्यादा उम्मीदें आपको रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप में कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। दे आर द बेस्ट। पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है, नाम बनाया है, टीम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त इनको एनर्जी की ज़रूरत है। उस एनर्जी की ज़रूरत है जो इनसे डिमांड कर रही है टीम पाकिस्तान, जो इनसे डिमांड कर रहा है पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान की टीम लास्ट मैच तक इस टूर्नामेंट पर है। जो कोई इतना गलत जो है वो टीम से उम्मीद भी नहीं है। एक जायज़ मुतालबा है टीम से कि होम ग्राउंड पर टीम अच्छा खेलती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर आप होम ग्राउंड पर भी ऐसे खेलेंगे जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, तो लोगों की नाराज़गी बनती है। ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हैं ग्राउंड में, दिल दिमाग इनका ग्राउंड में नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपको लगता है कि याहिया साहब स्क्वाड के अंदर कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं या लानी चाहिए, क्योंकि साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्क्वाड में तब्दीली लानी पड़ेगी। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम हो गई है, अवाम दुहाई दे रही है। वो कह रहा है भाई किधर महंगाई कम हुई है। तो हमने बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट करने के बाद भी हम मुतमईन नहीं है, लोग मुतमईन नहीं है। अब भी आवाज़ें आने लगी हैं कि जी उसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि इसलिए इतने इन्होंने डिले टीम अनाउंस की कि अगर ये पहले टीम का अनाउंसमेंट कर देते तो मेरा ख्याल है आधी टीम ही तब्दील हो जाती। आई थिंक कि इन्हीं खिलाड़ियों पर आपको एतमाद करना चाहिए कि अगर इन पर आपको एतमाद नहीं है तो फिर अगर आप आखिरी लम्हे पर टीम में तब्दीली करेंगे, जैसे होती रही है पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां, कोई नई बात नहीं है अगर हो भी जाए तो, लेकिन फिर अल्लाह ही हाफिज है इस टीम का। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब आपके कीमती वक्त का।